नेता ने, नरेंद्र भाटी ने, ये कहा कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं होता, उसे तोड़ दो, जो 2-4 मुकदमे होंगे मैं वापस करवा दूंगा। ये जो बात है वो क्या ये है कि कोई डर ही नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, कोई एक्शन क्यों होता नहीं? रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ये जो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने का क्या रिपरकशन होगा, अंजाम क्या होंगे, उसका बहुत ज्यादा खौफ नहीं होता, क्योंकि उसमें फोन ऑन है संजय जी, जरा वो देखना होगा, तब तक ये व्यवधान हम इससे निजात पाए। हम चलते हैं बाहर, बद्री साहब के पास चलते हैं। बद्री साहब, ये क्या इसलिए एक फैशन सा हो चला है कि इस पर ना तो आत्मनियंत्रण की कोई पहल किसी पार्टी या इंडिविजुअल नेता की तरफ से होती है और ना ही इसके लिए कोई लगाम बाहर से लगाई गई है? एकदम दिनेश, आप सही कह रहे हैं कि इस पर कोई भी राजनीतिक दल कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उसके लिए ये एक बहस का एक मुद्दा हो जाता है और उसको अच्छा लगता है। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं, आपने जो एक अच्छी बात कही कि जब हमारा यथार्थ इतना विद्रूप हो जाता है, तभी मजाक से हम उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, हम सीधे नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का मजाक है, ये बहुत जरूरी मजाक है आज के संदर्भ में। और ये जो बहस का स्तर है, ये तब ऐसा होता है जब हमारे पास सीरियस मुद्दे डिबेट के लिए नहीं रह जाते। और सीरियस मुद्दे क्यों नहीं रह जाते? क्योंकि हमारी जो आम जनता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनना चाहती है, लेकिन जो मेंटालिटी, आप टेलीविजन डिबेट देख लीजिए, लगातार कितनी गाली गलौज, बहस, लड़ाई झगड़े टेलीविजन डिबेट पे होते हैं। अभी एक प्रोफेसर हमसे मिलने आए थे डेनमार्क के, उन्होंने पूछा कि हमारे यहाँ चुनाव के कुछ दिन पहले टेलीविजन पर बहुत लंबे सीरियस मुद्दों पर 2-2 घंटे के डिबेट होते हैं, आपके यहाँ कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जब मैं देखना चाहूं? मैंने कहा हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है। तो ये स्थिति मीडिया ने भी बनाया है, ये स्थिति हमारे नेता, चूंकि वो सोचते हैं कि एक दूसरे को गाली देकर आप ये कह रहे हैं बद्री जी, सुर्खियां बना सकते हैं। आपकी बात को लेकर हम अरविंद के पास जाना चाहेंगे कि एक तरह से मीडिया में या खबरों में बने रहने के लिए, क्योंकि खबरों में बना रहना इस वक्त बहुत जरूरी है कि आपका नाम लगातार याद रहे, आप छाए रहे लोगों के दिलो दिमाग में, तो मीडिया में आने का एक बहुत ही सरल तरीका उनको दिखाई देता है कि ऐसी कुछ बात कह दो जो अगले दिन अखबार में छपे और टीवी चैनलों में छाए रहे। अरविंद, मुझे लगता है मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हिंदुस्तान का इलेक्शन का जो नेचर है कि उसका स्वाभाविक परिणाम है। उसका पहला एग्जाम्पल ये है कि हम चुनते हैं एमपी को, 16 लाख की कंस्टिट्यूएंसी है, और लेकिन एमपी के लिए हम ये देखना चाहते हैं उसे सड़कें कितनी बनवाई, नालियां कितनी बनवा दी, लोकल विकास का काम कितना किया, जो कर नहीं सकता है। दूसरा सच ये है कि जब इलेक्शन होता है तो राष्ट्रीय नेता के नाम पर, कभी नरेंद्र मोदी के नाम पर, कभी राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। और यही कारण है कि जब लोकल नेता, जिसको आप एमपी का टिकट दे रहे हैं, वो अपनी जब प्रेजेंस क्रिएट करना चाहता है तो उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें सामने आ जाती हैं। पहला सच उसका यह है कि उसको अपनी एक प्रेजेंस दिखानी है, और इसीलिए अक्सर आपको दिखाई पड़ता है कोई फिल्म का अभिनेता या कोई नॉन पर्सनालिटी हम खड़ा करते हैं ताकि उसकी अपनी प्रेजेंस हो। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको अगर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है तो उनको कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें कहनी पड़ेंगी ताकि वो मीडिया में आए। और ये जो टेक्नोलॉजी है, जो मीडिया जिस तरीके से ग्रो की है अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहे आप अरविंद केजरीवाल को देख लें, चाहे इमरान मसूद को देख लें। अरविंद, यहाँ पर एक चीज आपने कहा कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट करनी पड़े। अभी जो हम बात कर रहे हैं अरविंद, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना ठीक है, क्योंकि इलेक्शन में सबको ये मौका मिलता है कि आप क्रिएट कीजिए कंट्रोवर्सी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं भद्दी भाषा, जुमले, डेरोगेटरी रिमार्क, वो तो थोड़ा अलग है, उसको हम कंट्रोवर्सी नहीं कह सकते, वो जानबूझ के आप बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं। देखिए, ये एक लाइन है जिसको अक्सर लोग क्रॉस कर जाते हैं। आपको मर्यादा की क्या सीमा है, कभी कभी वो एहसास नहीं रह जाता। लेकिन हिंदुस्तान के इलेक्शन का सच है कि कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन है, कास्ट बेस्ड इलेक्शन है, रिलीजन बेस्ड इलेक्शन है। आप अपने क्लाइंटेल को एड्रेस करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन क्या ये टारगेट ऑडियंस के भी वाकई हित में होता है? उस पर हम आएंगे। लेकिन पूर्णिमा जी, क्या ये एक सुखद परिकल्पना ही बनकर रह जाएगी कि पार्टियों के बीच में आपसी सहमति ये हो कि एक दूसरे पर हम अनावश्यक कीचड़ नहीं उछालेंगे, वो हमले जो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किए जाते हैं हम नहीं करेंगे, मुद्दों पर आधारित राजनीति करेंगे? क्या ये हिंदुस्तान की सियासत में सिर्फ एक आदर्श स्थिति है? दिनेश जी, मैं आप लोगों को देख तो नहीं पा रही हूं लेकिन सुन पा रही हूं। और अभी मैंने सुना, कोई अभी कह रहे थे
कि लोकल नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कभी कभी भाषा की मर्यादा को लांघ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोकल नेताओं की तरफ से होता हो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ जरूर जोड़ना चाहूंगी, अब जैसे मौत के सौदागर, जहर की खेती, या अभी जैसे एक हाल के मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने इटली का रेफरेंस देते हुए सोनिया जी पे कहा, तो ये तो बड़े मतलब अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, इन्होंने भी भाषा की मर्यादा को लांघने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शनियरिंग का पिच बढ़ता जाता है, इस तरह की भाषा थोड़ा असंयत जरूर हो जाती है, जो कि हमें बहुत सख्ती से कंट्रोल करने की जरूरत है। और इसमें कोई दूसरी यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे तरह के इलेक्शंस में अपरिहार्य है, ये होकर रहेगा और इसीलिए ये देखा जा रहा है, या इससे बचा जा सकता है? असल में क्या जनता को ये लगता है कि सारे नेता एकजुट होकर ये तय कर सकते हैं कि आपस में अपशब्दों का अमर्यादा नहीं की जाएगी, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? लोगों ने ये कहा सब मिलकर तैयार करना चाहिए, हम लोग को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर को ऐसे बात नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, आपस से मिल से एक सुंदर देश गढ़ना चाहिए। एकजुट होकर के तो नेता आपस में कर नहीं सकते, उनकी राजनीति चलेगी नहीं। तो सभी नेताओं को ये तय करना चाहिए कि अपशब्दों से माहौल भी खराब होता है और जो अपने मेन मुद्दे हैं उनसे अपनी जो समाज की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं होती है। ये सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहता है। होना तो ऐसे चाहिए, पर लगता नहीं है कि ये कर पाएंगे। कुल इस बात का फैसला करना चाहिए कि उन्हें कभी भी किसी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि सभी नेताओं को एक साथ मिलकर ये बात सोचनी चाहिए कि अगर वो अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो इसका पूरा जो असर है वो समाज के ऊपर पड़ता है। ये तो रोकना ही चाहिए, लेकिन इसमें पहल कौन करेगा पता नहीं। सभ्यता की पराकाष्ठा है। अभी के लोग पढ़े लिखे हैं, नेता हो चाहे कोई भी काम में रहे, थोड़ा व्यवहार में शालीनता आनी चाहिए। अगर एकजुट हो जाए और वास्तव में अगर इनकी इच्छा शक्ति हो तो ये जरूर कर पाएंगे, लेकिन किसी की भी इच्छा शक्ति है नहीं, ऐसा लगता है। वो वैसे आपस में मिल बैठकर दिनेश बातचीत करके तो पार्लियामेंट में काम होना मुश्किल हो रहा है इन दिनों, तो कैंपेन में ये तो उनसे अगर उम्मीद करना तो थोड़ा ज्यादा शायद लगता है। वैसे बदजुबानी फैशन भले ही बनता जा रहा हो, लेकिन इससे सिर्फ भाषा और मर्यादाओं का एक तरह से बांध ही नहीं टूट रहा, बल्कि जनता के असल मुद्दों से भटकाव का एक अनचाहा गुनाह भी इसके साथ साथ हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। अपने विरोधियों के लिए जहर भरी जुबान का इस्तेमाल सिर्फ भाषा के स्तर पर ही माहौल खराब नहीं करता, बल्कि इसमें बड़े गंभीर असर छुपे होते हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान शायद ही जाता है। असल में चुनाव की पूरी कवायद का मतलब है अपनी खूबियों को जनता के सामने रखकर वोट हासिल करना। बड़े नेता हैं, स्वस्थ तुलना के जरिए मतदाताओं को ये बताना कि उनके लिए कौन सा विकल्प हितकारी होगा। लेकिन हमारे देश में चुनाव के पहले का ये पूरा अभियान अमूमन इस बात पर केंद्रित होता है कि विपक्षी या विरोधी कितना बुरा है। कुल मिलाकर होड़ जहां एक दूसरे के मुकाबले में अपनी खूबियां गिनाकर वोट हासिल करने की होनी चाहिए, वहीं दूसरे की खामियां गिनाकर खुद को बेहतर बनाने का दौर चला हुआ है। पूरे चुनाव अभियान में हर अहम नेता की बातों को ध्यान से देखने पर ज्यादातर हिस्सा इस बात का जिक्र करता मिलेगा कि विरोधी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हालांकि कोरी आलोचना की जगह अपनी योजनाओं का जिक्र और ब्यौरा होना चाहिए। प्रचार अभियान विकास, आर्थिक नीति बेहतर करने की योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का होना चाहिए। लेकिन इस तरह की झलक न सिर्फ कम देखने को मिलती है, बल्कि अगर इनका जिक्र होता भी है तो सतही और बस नाम के लिए। समय के लिए दिनेश गौतम। संजय साहब, ये क्यों है? ये सिर्फ कर्सरी जिक्र होता है, ज्यादातर एक दूसरे पर हमले होते हैं। क्या ये इसलिए होता है कि अपना खुद का गिनाने के लिए असल में होता ही कम है? ये दोनों ही बातें सच हैं। अपना भी खुद का गिनाने